लखनऊ के कोचिंग सेंटर, अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगती है, हमारे 15 बच्चे मारे जाते हैं। और जब एक आम इंसान, एक आम औरत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करती है तो न्यूज एजेंसी पीटीआई उसकी आवाज को ही दफन कर देती है। वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कह रही होती है कि हम तो आपके समर्थक हैं, और इसके जवाब में मुख्यमंत्री कहते हैं भाषण बहुत हुआ, भाषण काफी है। यानी कि एक आम इंसान अगर गुहार लगाए तो वो भाषण हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक लड़की का वीडियो सामने आया है। वो छात्रों की आवाज बुलंद कर रही हैं और वहां पर मौजूद गोदी यूट्यूबर्स उन्हें एंटी नेशनल बता रहे हैं। यानी कि साफ है दोस्तों, जो आम इंसान की आवाज उठाएगा, अगर आप अपने अधिकारों की आवाज उठाएंगे तो आप एंटी नेशनल बन जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है। राम मंदिर में चंदा चोरी होती है, चंपत राय पे कोई एक्शन नहीं। और अब मध्य प्रदेश से जो खबर आ रही है वो बहुत ही शॉकिंग है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक जहां जहां मोहन यादव की सरकार ने सड़कें बनाई, उसी के आसपास उनके तमाम रिश्तेदारों में जबरदस्त जमीनों की बंदर बांट हुई, यानी कि बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपा की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या ये लोग भगवान के अवतार हैं? ये लोग हैं तो हमारे सेवक ना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और इनकी कोई जवाबदेही नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? सबकी एक एक करके चर्चा होगी, मगर सबसे पहले दोस्तों वो मंजर, पीटीआई का एक वीडियो। पीटीआई ये वीडियो डालता है, 10-15 सेकंड में बातचीत होती है जहां वो लड़की कहती है हम तो आपके समर्थक हैं। जाहिर सी बात है वो शिकायत कर रही है कि आपके समर्थक होने के बावजूद हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई, हमारा बच्चा जल गया एक कोचिंग संस्थान में, उसकी मौत हो गई। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं भाषण काफी है। जिसके घर में कोई त्रासदी हुई आप उसे ये कहेंगे कि भाषण काफी है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और आप देखिएगा आवाज खुद ब खुद म्यूट हो जाती है, आवाज दफन हो जाती है। देखिए पूरा वीडियो अपने स्क्रीन पर। सभी किताबों का पालन करें। हम लोग नो बीजेपी सपोर्टर हैं, लद्दाख को है, हम आपको जितनी सपोर्ट करते हैं नहीं संवेदन। देखा आपने किस तरह से आवाज को दबा दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक त्रासदी हो जाती है तो क्या आम इंसान को अपनी आवाज बुलंद करने का भी अधिकार नहीं है? वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता, इस तरह से उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। जिस तरह से पीटीआई ने ये म्यूटेड वीडियो जो है अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। और उससे भी बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो अजीब और गरीब अहंकार, भाषण काफी है। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब यह खबर सामने आई थी तब आप खुद कहीं पर भाषण दे रहे थे। आप रोज भाषण देते हैं, रोज आप भाषण देते हैं जहां आप अखिलेश यादव पर प्रहार करते रहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्यों भाषण देते हैं? आम इंसान जब आपके सामने एक आध सवाल कर ले तो आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? ये बौखलाहट क्यों? यही हमने कुंभ में भगदड़ के दौरान देखा था। 12 घंटे तक आप यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि कोई ऐसा हादसा हुआ है। आप बाद में सामने आते हैं। आपने लगातार उस घटना के पीछे साजिशें देखी। इतने दिन हो गए, अब तक किसी को जवाबदेह नहीं बनाया गया। अब तक मृतकों का आंकड़ा 30 के आसपास फंसा हुआ है, जबकि कुंभ में मारे गए लोगों की तादाद 100 से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात, कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों यहां पर। मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्यों? और मैं पूछना चाहता हूं उस महिला से भी जिन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कहा था कि हम तो आपके समर्थक हैं। यह आपको कहने की क्या जरूरत है? अगर आपके घर में त्रासदी हुई है तो सवाल पूछिए। जो मुख्यमंत्री है वो आपके वोट से चुनकर आया है, वो आपके सवालों के प्रति जवाबदेह है। मैं बार बार अपने दर्शकों से कहता रहता हूं, अंधभक्ति छोड़िए। आपको याद है 3 भारतीय मारे गए थे अमेरिकी बमबारी में। आदित्य शर्मा एक लड़का था, उसके पिता का बयान आपको याद है? पिता से सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सवाल तक नहीं किया कि हमारे 3 नागरिक मारे गए। तो पिता ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था मेरे बच्चे का सवाल उठा लेते तो बहुत अच्छा होता, मगर मोदी जी ने जो किया सही किया होगा। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए उस बाप ने क्या कहा था। देखिए, प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमेटिक जिम्मेदारियों से बंधे होंगे। उनको जिस तरह से आवाज़ उठानी थी वो उठा नहीं पाए, मैं ये समझूंगा। लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि आने वाले जो सालों में जो हमारे नाविक या सेलर्स वहाँ पे काम करेंगे वो सुरक्षित होंगे उनके इस बयान के बाद। तो धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी। सवाल उठाइए, ये हमारे माई बाप नहीं हैं, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता
सांसद, विधायक नहीं, ये हमारे माई बाप नहीं है। और विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने माई बाप की सरकार को खत्म किया। माफ कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार माई बाप की सरकार थी तो आप 2 कदम आगे हैं। आप जो करते हैं, आपका शासन ऐसे है मानो आप जनता पर एहसान कर रहे हों। दिल्ली में एक होटल में आग लग जाती है, 20 से ज्यादा विदेशी सैलानी मारे जाते हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, जवाब दे कौन है यहां पर? बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या हुआ है। तस्वीरें अभी भी लगातार आ रही हैं दोस्तों लखनऊ से, जिस कोचिंग संस्थान में जो कि अलीगंज पुलिस स्टेशन एरिया में है, वहां पर जो आग लगी, वहां जो हुआ, तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं। और अब इस वीडियो को देखिए, करीब 55 सेकंड का वीडियो है। बताया जा रहा है कि लखनऊ आग की घटना, लखनऊ पुलिस ने मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषक कृष्ण जायसवाल और रामकृष्ण उपाध्याय को अलीगंज पुलिस स्टेशन वो लेकर आए हैं। गिरफ्तारी भी हुई है। आप जानते हैं, जब ये कल घटना हुई और मैंने कल जब प्रोग्राम किया था, मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से था जिसने लखनऊ में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर कार्यक्रम किया था। आप जानते हैं, कई अंधभक्त कमेंट सेक्शन में आ गए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कोचिंग संस्थान का नाम क्या है, बताओ कोचिंग संस्थान का नाम क्या है। उन्हें क्या लग रहा था कि अलीगंज में है तो हो सकता है कोई इशरत अली, कोई इमरान खान होगा। अकल देखिए इनकी। अब कौन गिरफ्तार हुए दोस्तों? रामकृष्ण उपाध्याय जायसवाल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग ये कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, अगर उनका नाम इमरान, सादिक, कुरैशी होता ना, तो गोदी मीडिया लगातार इस खबर पर लगा होता। मगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुसलमान का भी वो कोचिंग संस्थान होता, तब भी ये प्रमाणित करता कि आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया, सरकार आपको वो चलने दे रही थी। कोई फायर एग्जिट नहीं था, सरकार उस कोचिंग संस्थान को चलने दे रही थी। कोई जवाबदेही नहीं थी, सरकार उस कोचिंग संस्थान को चलने दे रही थी। और बार बार प्रमाणित हुआ, ऐसा तभी संभव होता है जब पुलिस की मिली भगत होती है। इस कदर हम अंधभक्त हो गए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं और आप जानते हैं इस वीडियो को भी म्यूट कर दिया गया है। मजाक नहीं कर रहा हूं, जगह का मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उस वीडियो को भी म्यूट कर दिया गया है। देखिए क्या हो रहा है, इस वीडियो को देखिए जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। और यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं, लखनऊ में अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशन नहीं होती है, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए, उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी है, वो हमारे और आपके बच्चों की है। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपको वीडियो म्यूट करने की क्या जरूरत थी? और जब आपको यही सब करना है तो कल ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रो क्यों रहे थे? भाई, अगर आपने समय पर कार्रवाई की होती, फायर एग्जिट को लेकर कड़ाई की होती, एनओसी को लेकर कड़ाई की होती, तो हमारे बच्चे ही नहीं मरते। फिर आप रो रहे थे, तो इस रोने का क्या फायदा जब आम इंसान सवाल पूछे और आप जवाब में कह दो कि भाषण काफी है। सुनिए कल किस तरह से ब्रजेश पाठक रो रहे थे, देखिए। बहुत ही दुखद है। देखिए
ये थे डिप्टी सीएम विजय पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, छोटे छोटे बच्चे गए। और आप जानते हैं पीटीआई ने वो जो वीडियो डाला था वो वीडियो गायब कर दिया गया। ये देखिए, यही वो वीडियो था। इस वीडियो को डिलीट कर दिया है पीटीआई ने। यानी कि जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि आपने आवाज को दबा क्यों दिया आम इंसान का, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल पूछ रही थी, तो उन्होंने इस वीडियो को ही गायब कर दिया। क्या हो रहा है इस देश में? आम इंसान अपनी बात नहीं रख सकता, उसकी आवाज को दफन कर दिया जाता है और फिर उस वीडियो को ही गायब कर दिया जाता है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है, मैं समझना चाहता हूं। और यहां से उठता है वो बड़ा मुद्दा, इनकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्यों नहीं जवाबदेही? आम इंसान जब सवाल उठाता है तो उसे एंटी नेशनल क्यों बताया जाता है? कॉकरोच जनता पार्टी का एक वीडियो सामने आया, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप देखें। उसके सामने गोदी यूट्यूबर्स हैं, जो गोदी मीडिया है, न्यूज चैनल्स, उनकी हिम्मत नहीं हो रही कॉकरोच जनता पार्टी किसी प्रदर्शन में आने की। कई गोदी यूट्यूबर्स हैं जो भाजपा के रहमो करम से चलते हैं। सवाल देखिएगा क्या किया जा रहा है। एंटी नेशनल बताया जा रहा है बच्ची को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को एंटी नेशनल बताया जा रहा है, मगर उस बच्ची ने जो जवाब दिया है, वाकई इसे देखने के बाद मेरा मन किया काश ये मेरे सामने होती तो मैं उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद देता। बेटी, तुम पर गर्व है मुझे। देखिए किस तरह के वाहियात सवाल किए गए, मगर वो बेटी, गर्व है आप पर। क्या जवाब दे रही हैं, सुना जाए। वो ऐसे प्रदर्शन करने से वापस तो नहीं आ जाएंगे? तो इनका रीनीट पेपर करवाने से भी वापस आ जाएंगे क्या? इनके बोलने से भी वापस आ जाएगा कि हाँ हम एग्जाम करवा रहे हैं? लेकिन जो बच्चे बचे हैं, रीनीट पेपर करने से कम उनका भविष्य तो बनेगा। आप लोग तो भविष्य बिगाड़ रहे लोगों का। हम भविष्य बिगाड़ रहे हैं, और अगर बाय चांस रीनीट पेपर हो रहा है, इसमें आगे से कोई प्रॉब्लम आ गई तो, जैसे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड में खिलवाड़ कर दिया गया, अगर यही खिलवाड़ रीनीट पेपर में करवा दिया गया तो क्या उनका भविष्य बन जाएगा? खराब होगा नहीं होगा भविष्य? पेपर हो तो चुका है, शांति के साथ आराम से हो तो चुका है। अभी रिजल्ट की भी तो बारी है। हमें ये वाली शांति नहीं चाहिए कि तुमने पहले इतने बच्चों की जान ले ली, उसके बाद तुम शांति से खाना खा पी कर, पेट भरकर, सोफे पर लेटकर कॉल करके या फोन करके बोल रहे हो कि भाई रीनीट पेपर तो करवा रहे हैं। हमें ये वाली शांति नहीं चाहिए। हमें उन बच्चों का बदला चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, उन बच्चों को हमें न्याय दिलवाना है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा आप चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? एंटी नेशनल जो एलिमेंट है उनका हिस्सा है, आप लगातार सरकार के मंत्रियों क्या को बात काम कर करने रहे हो? मतलब आपको भी क्या क्या गांधी की आवाज उठाने की जरूरत है क्या? हम एंटी नेशनल है। अगर आप हमें इस एंटी नेशनल का नाम दोगे ना तो हम गांधी की आवाज रेज कर अगर हम एंटी नेशनल बनना है तो मैं कह रही हूँ ऐसा एंटी नेशनल बनना है, ठीक है? मेरे को गांधी का आवाज बनना, उनकी वॉइस को रेज करना है। मैंने कहा ना, आम इंसान कोई सवाल नहीं कर सकता और भाजपा के नेता कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चंपत राय पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही थी, कोई एक्शन नहीं हुआ है। और अब खबर उज्जैन की आ रही है, और खबर किसी चंपत टंपत राय की नहीं है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की है। खबर क्या है? सरकार सड़कें बनाती है और उस सड़कों के आसपास मुख्यमंत्री मोहन यादव के जितने रिश्तेदार हैं, इंक्लूडिंग उनकी पत्नी, उनके साले, सब लोग जमीन की खरीद करते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर दरअसल कह क्या रही है। मध्य प्रदेश सीएम्स फैमिली बॉट 168 एकर्स वेयर हिज गवर्नमेंट बिल्ट रोड्स, यानी जहां जहां उनके सरकार ने रोड्स बनाए वहां वहां उनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। अब मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के जरिए बताना चाहता हूं कि जमीनें कहां कहां खरीदी गई। आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 एकड़ जमीन खरीदी। यह सिद्धिनायक देवकॉन्स है, जिसकी मालिकाना हक सीमा उनकी पत्नी और उनका है। 28 एकड़ खरीदी, उनके बेटे ने 17 एकड़ खरीदी, पत्नी के पास 11 एकड़ है। यह मंगल मूर्ति इंफ्रा एट यादव फैमिली एड्रेस इन उज्जैन 180 अब्दलपुरा। 20 एकड़ उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू शालिनी 10 एकड़। उसी तरह से उनका जो कजन है नीलेश पत्नी के साथ 108 एकड़। उनके एक और कजन है, भाई हैं गोविंद, अपने परिवार और पार्टनर्स के साथ 47 एकड़। भाई नारायण 19 एकड़, भाई नंदलाल 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय 16 एकड़, रेखा जो कि उनकी साली हैं 6 एकड़। और ये तमाम सोर्सेज, ये इंडियन एक्सप्रेस की कल्पना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे कि बता रहा है, ये सोर्स है मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स का। कल लखनऊ में आग लगी दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं वहां पर पहुंचे। ये वही राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि भाजपा में कोई जवाबदेह नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं देता। चंपत राय का इस्तीफा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। हालात बद से बदतर बने हुए हैं और जहां पर सवाल कर लिया जाए वहां पर